हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ और क्योंकि मेरे प्री एग्ज़ाम चल रहे थे, प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रहे थे एंड अभी तो उसका प्रैक्टिकल भी होना बाकी है। सो मैं इसलिए वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी और इस बीच एम्स नर्सिंग की भी एग्ज़ाम हो चुकी है, नीट की भी एग्ज़ाम हो चुकी है। मैं काफ़ी लंबे टाइम से वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि 22 जून से मेरे प्री स्टार्ट हो गए थे एंड अभी प्री के प्रैक्टिकल भी होने बाकी है। सो बट जैसे कि एग्ज़ाम हो चुके हैं नर्सिंग के, एम नर्सिंग के एंड क्वेश्चन भी ठीक था, लेकिन इस बार कैंडिडेट्स ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू 2025। सो जैसे कि सिलेक्शन तो कुछ ही का होगा क्योंकि सीट्स तो कुछ ही हैं, 1200 प्लस समथिंग सीट्स हैं, तो सिलेक्शन तो कुछ ही का होना है। सिलेक्शन और जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था 2 लाख प्लस स्टूडेंट आई थिंक फॉर्म फिल किया था सबने, तो सबका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता। और तो सबसे पहली बात कि मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों के एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे और जैसे कि किसी ने नीट दिया था और नीट के बाद फिर एम्स नर्सिंग दी थी एग्ज़ाम, तो उसके भी अच्छे गए होंगे क्योंकि उसी लेवल के उससे थोड़े इजी एम्स वाले क्वेश्चन पूछते हैं। सो तो कैसा रहा आप लोग का पेपर, आप लोग कमेंट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि आपके क्या स्कोर बन रहे हैं एंड आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है, आप बता सकते हो या फिर कुछ इस बारे में पूछ सकते हो, जैसे कि कॉलेज के बारे में या फिर क्या करना चाहिए इस बारे में पूछ सकते हो। सो हम बात कर रहे हैं कि हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं लाइक पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं ठीक हूँ एंड आप लोग भी, उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक हो गए सब लोग। एंड फिर जैसे कि इस टॉपिक पे मैं बात करने चाह रही हूँ कि अगर जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया और नीट भी दिया, साथ में फिर एम्स नर्सिंग भी 1 वीक के बाद ही हो गया। तो जब इतने सारे बच्चों ने पेपर दिया है तो नीट में कितने बच्चों की नीट में शायद बहुत कम मार्क्स आ रहे हों एंड एम्स नर्सिंग में उसका सिलेक्शन हो रहा हो, या फिर हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसका एम्स में भी नहीं हो रहा है एंड नीट में भी नहीं हो रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसका नीट में हो रहा हो तो वो एम्स नहीं लेंगे। तो ऐसे 3 कैटेगरी हैं बच्चों की, तो उन्हें क्या करना चाहिए? लाइक मैं जैसे बताऊँ कि सबको वेट करना चाहिए रिज़ल्ट का भी, क्योंकि रिज़ल्ट ज़्यादा टाइम है नहीं, नीट के रिज़ल्ट बहुत लंबे आते हैं, बट एम्स नर्सिंग के रिज़ल्ट तो 1 वीक के अंदर ही अंदर आ जाते हैं। लाइक 4 जुलाई इसकी डेट है ना कि रिज़ल्ट आ जाएगी। सो रिज़ल्ट बहुत जल्दी ही आ जाएगी एंड फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। अभी आप पैनिक मत हो, रिलैक्स करो, क्योंकि आपने अभी 2 पेपर दिया है, साथ में नीट 3 पेपर, नीट, री-नीट, एम्स नर्सिंग। सो बहुत हेक्टिक हो गया होगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा जो कि इतने टाइम में मेंटली डिस्टर्ब होगी माइंड। सो आप लोग थोड़ा रिलैक्स करो एंड ट्राई करो कि ज़्यादा प्रेशर अभी मत लो कि रिज़ल्ट कैसा आएगा क्या आएगा। जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाए तब तक फ़न करो, मज़े करो। जो अगर कोई बच्चे बाहर रहते हैं और वो घर नहीं गए, घर में जाके एंजॉय करो पेरेंट्स के साथ अगर टाइम स्पेंड नहीं किया हो, अपने सिबलिंग्स के साथ नहीं किया हो तो एंजॉय करो, उसके साथ बैठो, देखो एंड मज़े करो। रिज़ल्ट के बारे में अभी मत सोचो, रिज़ल्ट 4 जुलाई जब आएगा तो पता चल जाएगा कि क्या होना है। तो इतने देर वेट कर लो, उसके बाद अगर सिलेक्शन होगा तो उन्हें तो कॉलेज मिल जाएगा, जिसका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर आप तब डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे क्या करनी है, क्योंकि सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो उसके आगे आपको क्या करनी है, तो तब आप डिसाइड कर लो। अभी थोड़ा अपने आप को रिलैक्स दो, थोड़ा फ्री रहो एंड थोड़ा इन्जॉय करो लाइफ में, वरना जब रिजल्ट आता है ना तो ऐसा फील होता है कि मैंने कुछ इन्जॉय नहीं किया, कुछ नहीं, फिर रिजल्ट भी नहीं बना, बहुत गिल्ट भी होता है एंड फिर बुरा भी लगता है। सो एंजॉय करो, बिल्कुल भी रिजल्ट के बारे में मत सोचो। एंड उसके बाद फिर सीट्स तो कुछ ही हैं, सबके सिलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन हाँ नेक्स्ट ईयर हो सकते हैं। लाइक या फिर अगर किसी के जैसे नीट में स्कोर बन रहे हैं अच्छे और उन्हें अगर स्टेट कॉलेज से लेना है कि तो बीएससी नर्सिंग में वो एज ए ग्रेजुएशन करने के लिए वो वहाँ ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है। वहाँ आप नीट की भी तैयारी साथ में कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन ले लो एंड फिर साथ में कंटिन्यू रखो अपनी नीट की तैयारी, ताकि आप स्टेट कॉलेजेस में एम्स जैसा प्रेशर एंड फिर उसके बाद इतने क्लासेस, अटेंडेंस, ये सब मैटर नहीं करती है स्टेट कॉलेजेस में, बट यहाँ पर बहुत मैटर करती है। यहाँ पे थोड़ा सा हेक्टिक होता है कि आपको साथ में नर्सिंग के साथ नीट का ड्रॉप लेना और साथ में हैंडल करना बहुत प्रेशराइज होता है, थोड़ा मुश्किल होता है हैंडल करना। सो आप अगर किसी के नीट में ऐसे स्कोर आ रहे हैं कि आप नर्सिंग में ले सकते हो एडमिशन ग्रेजुएशन के लिए, या फिर अगर आपको डॉक्टर बनना है, बीडीएस करना है या बीएमएस करना है, बीएचएमएस करना है, नाम के आगे डॉक्टर लगाना है या फिर कुछ भी, तो आप इन सब कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हो अगर आपके ऐसे स्कोर बन पा रहे हैं तो। मेरे तो स्कोर, जैसे मैं अपना बताऊँ, मेरे स्कोर बहुत अच्छे थे। नीट एमबीबीएस के बॉर्डर लाइन से मैं बस नीचे थी, वरना मुझे बीडीएस भी मिल रहा था, लेकिन मुझे करना नहीं था, मुझे नाम के आगे सिर्फ डॉक्टर नहीं लगाना है। सो मुझे ये चीज़ नहीं करनी थी एंड फिर उसके बाद मुझे स्कोप भी देखना था कि आगे इसका स्कोप है कि नहीं। सो नर्सिंग में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, लाइक बहुत स्कोप है, आप कर सकते हो। और स्पेशली एम्स नर्सिंग, अगर एम्स से आप कर रहे हो तो
काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, काफ़ी अच्छी जैसे कि आपकी स्कोप बहुत है यहाँ पे। सो आप यहाँ पे सिर्फ एम्स नर्सिंग कर सकते हो बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि सबको ये नहीं मिलता, एंड फिर जिसको मिलता है उसे पता है कि ये वैल्यूबल है, काफ़ी वैल्यूबल है। तो अगर इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, और इस बार होता है तो आप अच्छे कॉलेजेस में आप ले सकते हो। लाइक अभी तो रिजल्ट हमें पता नहीं होता, क्वेश्चन हमें मिलता नहीं, सीबीटी मोड में होता है, तो आप मार्क्स कैलकुलेट कर नहीं पाते हो। तो अभी आप इस बारे में मत सोचो, 4 जुलाई जब रिजल्ट आ जाएगी तब उसके बारे में सोचना, उसके बाद उस अकॉर्डिंग कट ऑफ देखना कि कितने कट ऑफ की, वहाँ पर वो सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस वो निकालेंगे, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी रहेगी कि कितने में सिलेक्शन होना है, कितने में नहीं होना है, कितने को कॉलेजेस मिलेगी, तो तब आप वहाँ पर ईजिली कर सकते हो। अभी मत सोचो कुछ भी, टेंशन मत लो, एंड अभी रिलैक्स करो, थोड़ा मेंटली पीस में रहो, एंड फिर उसके बाद इंजॉय करो लाइफ को, क्योंकि लाइफ एंजॉय करने का ना टाइम नहीं रहेगा। जब आप कॉलेज आ जाओगे एंजॉय तो करोगे, लेकिन प्रेशर बहुत रहता है कि ये भी करना है वो करना है, क्योंकि एक पेशेंट की जान है आपके हाथ में, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे तो आप पेशेंट की केयर कैसे करोगे, पेशेंट को मेडिकेशन कैसे दोगे, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे प्रैक्टिस करोगे। सो पढ़ना पड़ता है, प्रेशर बहुत रहता है, एंजॉय भी करते हैं, लेकिन अभी जो फ्री टाइम है जो एंजॉय कर रहे हो ना, वो एंजॉयमेंट कहीं नहीं मिलेगी। और जब आप घर से दूर आ जाओगे ना, घर की बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। तो अभी जो घर में हो, सारे लोग घर में ना पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करो, वरना बहुत रोना आता है इधर अपने फैमिली से दूर होकर। सो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा होम सिकनेस है, और मैं घर के बिना रह नहीं पाती हूँ, बट अपने आप को कोशिश करती हूँ और एक दिन की ये समझाती हूँ कि ये छुट्टी अब आने वाली, तो अब घर जाऊँगी, ये छुट्टी आने वाली, तो बस मैं चाहती हूँ जल्दी से मेरे 4th ईयर कंप्लीट हो जाए यहाँ पे। तो इतना ही कहना था, और जैसा भी अभी रिजल्ट आता है उसके बाद इस टॉपिक पर बात करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो में रेगुलर डालूँ। एंड आप लोग आपको जिसमें भी डाउट है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आंसर करूँगी। एंड फिर अगर आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूँ किसी भी चीज़ के लिए, तो आप मुझे बता सकते हो। और उसके बाद फिर अगर रिज़ल्ट आता है, अच्छे स्कोर भी बन रहे हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हो आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं, कितने स्कोर बन रहे हैं, क्या चांसेस हैं। सो और जैसे कि जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर कॉलेजेस कैसे फिल करने होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी जब रिज़ल्ट आ जाएंगे, अब तो मेरे शायद प्रोफेशनल एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। प्रॉफ मेरी 28 जुलाई से है, सो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि हम पूरे साल ठीक से हम लोग पढ़ते नहीं हैं लास्ट टाइम में, एंड प्रॉफ है तो करना पड़ेगा। सो काफ़ी प्रेशर है अभी, सो इसलिए वीडियो मैं ठीक बना नहीं पा रही हूँ। प्रॉफ का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसकी तैयारी करनी है, तो कई बार में वीडियोज़ नहीं आएंगे। लेकिन आप लोग कमेंट करो, आपको जो भी डाउट होता है आप पूछ सकते हो, क्योंकि अब तो हमारे जूनियर्स आने वाले हैं, आप ही लोग में से कोई मेरे जूनियर होंगे, सो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई किसी को गोरखपुर आना है या फिर कहीं आना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और उसके बाद फिर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो इस वीडियो से, और तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लो। एंड फिर आज के लिए इतना ही, और मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। अगर अब तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, अब तो सब्सक्राइब कर लो। एंड उसके बाद इस वीडियो को शेयर करो अगर किसी को इसकी नीड है, और उसके बाद लाइक करो। मैं ऐसे और वीडियोज़ बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।